हमें जो जिस सहयोग करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। स्थानीय नीति सरकार बोलती है, हम लोग स्थानीय नीति से भी आते हैं, हम लोग पूरे झारखंडी हैं, कहीं दूसरे राज्य का नहीं है। हम लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन, CID ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को बहाली हुआ है। हम लोगों को पंचायत स्वयंसेवक के नाम से सरकार को घृणा हो रही है, उसमें हम लोगों को पंचायत सहायक किया जाए। 3 अगस्त को हम लोग पुनः विधानसभा का घेराव करने जाएंगे, पूरे झारखंड का 18,000 स्वयंसेवक। ये हम लोगों की सरकार सोच रही है कि 18,000 हम लोग हैं, तो 18,000 का हम कहाँ कैसे करेंगे, तो सरकार खुद घोषणा की है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पंचायत सचिव स्वयं सेवक लगातार 26 दिनों से धरना स्थली पे धरने पे बैठी है। उनकी जो 5 सूत्री मांग, उसको लेकर के वो लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, हम इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। लगातार अपनी बातों को हालांकि वो सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी ये क्या अपना दर्द बयां कर रहे हैं। लगातार आप लोग धरने पे हैं। लगातार आज 26वें दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोगों की सरकार से 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि मुख्यमंत्री से हम लोगों का संघ का 10 सदस्यीय टीम का वार्ता कराना। दूसरा है कि हम लोगों को मानदेय देना, प्रोत्साहन राशि पर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा है कि हम लोगों को पंचायत स्वयंसेवक के नाम से जाने जाते हैं, हम लोगों को पंचायत स्वयंसेवक के नाम से सरकार को घृणा हो रही है, उसमें हम लोगों को पंचायत सहायक किया जाए। तीसरा मांग है कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि जो बकाया है, वो बकाया प्रोत्साहन राशि अविलंब हम लोग को भुगतान कराया जाए। और चौथा मांग है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए, स्थायी किया जाए। पांचवा मांग है कि यदि हम लोगों का नहीं अगर वार्ता हुआ सरकार के किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद से, तो हम लोगों जिस तरह से 28 जुलाई को विधानसभा का घेराव किए थे, उस तरह से 3 अगस्त को हम लोग पुनः विधानसभा का घेराव करने जाएंगे, पूरे झारखंड का 18,000 स्वयंसेवक। आपको मैं बता दूं कि पिछली सरकार रघुवर जी के सरकार में हम लोगों की बहाली 2016 में हुआ था। हम लोगों को केवल चयन लिखा हुआ था, बाकी नियुक्ति की प्रक्रिया जैसा बहाली हुआ है। हम लोग हर एक पंचायत से 4 एक पंचायत में 4 स्वयंसेवक हैं, उसका बहाली निकला हुआ था। हम लोग फॉर्म को भरे, जिला में हम लोग जब पहुँचे फॉर्म भरने, उपायुक्त महोदय के यहाँ फॉर्म अप्लाई हो रहा था, उसमें जब गए तो वहाँ हम लोगों को इंटरव्यू लिया गया था। यानी 3 सवाल था, 3 में से 2 सवाल हम लोग को देना था। जो दिया सवाल उत्तर दिया उसी को हुआ है पंचायत स्वयंसेवक में, उच्च डिग्री वाले को। यानी भरने के लिए 10 स्वयंसेवक लोग भरे हैं, एक पंचायत से 10 लोग 20 लोग भरे हैं, लेकिन उच्च डिग्री जिनका था, उच्च क्वालिफिकेशन था, उनका बहाली हुआ है। उतना ही नहीं, हम लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन, CID ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को बहाली हुआ है। बस कारण यही है कि हम लोगों के नाम से सरकार का घृणा लग रहा है कि स्वयंसेवक। दूसरी बात है कि हम लोगों की सरकार सोच रही है कि 18,000 हम लोग हैं, तो 18,000 का हम कहाँ कैसे करेंगे, तो सरकार खुद घोषणा की है। चुनाव में हेमंत जी के घोषणा था कि हमने अगर सरकार बना, हमारा सरकार बना, तो हम लोग सभी को जो कर्मी हैं हमारे आउटसोर्सिंग पर हैं, संविदा पर हैं, सभी को हम लोग अस्थायी करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को केवल चयन लिखा हुआ है, इसी में सरकार को दिक्कत हो रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया जैसे होता है सरकार के बहाली, उस तरह से हम लोगों को बहाली किया गया है। और आज सरकार हम लोगों से विगत 7 वर्षों से काम कराते आ रही है, और 7 वर्षों से अनेक विभाग का, ऐसा कोई विभाग नहीं है कि एक विभाग से हम लोगों को रात दिन BDO साहब फ़ोन करेंगे, पंचायत सचिव करेंगे, यहाँ तक कि कोऑर्डिनेटर वगैरह सारा कुछ फ़ोन करते हैं। जिला से भी फ़ोन चला जाता है कभी कभी कि ये काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग से काम 24 घंटा लिया जाता है, लेकिन जब बात आ रही है, हम लोगों को दाम देने की बात आ रही है, हम लोग अपना काम की दाम मांग रहे हैं, हक अधिकार मांग रहे हैं, तो सरकार आज सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग आज 26 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सरकार जब तक अगर नहीं यहाँ आकर के हम लोगों के संघ से वार्ता करती है, या तो हम लोगों को बुला करके वार्ता नहीं करती है, तब तक हम लोग इस राजभवन के समीप धरना पर बैठे रहेंगे।
अपनी मांगों को लेकर के जिस तरीके से ये सरकार पे गुस्सा हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है, लगातार इनका ये भी कहना है कि ये अपनी मांगों को लेकर के जो वाजिब मांगे हैं उसे लेकर के सरकार से बात करना चाहती है। और हेमंत सरकार ने उन्हें कहा था कि अपनी जब उनकी सरकार आएगी तो उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो बात है, उनकी मैनिफेस्टो में ये सभी चीज़ें थी कि सुनी जाएगी। कहाँ से आए हैं आप? गढ़वा जिला। जो आप लोगों की मांगे हैं, क्या लगता है अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? आप लोग अभी हम लोग रहेंगे यहीं पे धरने पे मौजूद रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि यहीं पे ये धरने पे मौजूद रहेंगे। आप कहाँ से? जी गढ़वा से। आप लोगों की मांग जो सरकार से है और सरकार सुन नहीं रही है, आपका ये कहना है कि सरकार लगातार सुन नहीं रही है। यहाँ कोई प्रतिनिधि मंडल आया, कुछ किसी से भी मुलाकात हुई? अभी तक तो कोई प्रतिनिधि और मंडल हम लोग से मुलाकात नहीं किए हैं। हम लोग 28 तारीख को राजभवन घेराव किए थे, लेकिन उसमें कहा गया कि 3 तारीख से पहले हम आप लोग से बात करेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की बात नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। 28 तारीख को इनके द्वारा राजभवन का घेराव हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम 3 तारीख से पहले आपसे कुछ वार्ता करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और अब ये विधानसभा घेराव 3 अगस्त को दोबारा करने जाएंगे। ये लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और अगर इस तरीके के हालात रहे तो चुनाव में जब वोट मांगने की बारी आएगी तो क्या ये लोग सरकार पे दोबारा विश्वास बना पाएंगे? क्या हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में वापस आ पाएगी? ये सोचने का विषय है, ये चिंता का विषय फिलहाल सरकार के लिए भी नजर आ रहा है। अगर अभी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे चल करके चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसमें क्या ये सरकार आएगी? हम लोगों तो बता दें आपको कि हम लोग एक एक व्यक्ति से एक जो गांव में बसते हैं, बहुत दूर बसते हैं, सदियों से अंधेरा है, वहाँ जो बसते हैं वहाँ तक भी हम लोग पहुँचते हैं। सरकार का जो प्रधानमंत्री आवास जैसे योजना है, राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, वहाँ तक भी हम लोग पहुँचते हैं। तो हम लोगों तो कभी भी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें जो जिस सहयोग करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। स्थानीय नीति सरकार बोलती है, हम लोग स्थानीय नीति से भी आते हैं। हम लोग पूरे झारखंडी हैं, कहीं दूसरे राज्य का नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे लौह कुश बड़े भैया ने बताया कि पूर्व की सरकार ने हम लोग को बहाली की थी 2016 में। तो पूर्व की सरकार ने हम लोग को बहाली की थी 16 में, लेकिन उनको पता चल गया काहे कि हम लोग को उस समय भी मानदेय नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने उनको कबार के बिक देने का काम किया। आपको बता दें कि हम लोग पूर्व की सरकार जो बीजेपी सरकार थी उसको हरा दिया। अगर ये सरकार भी अगर हमारी बातों को, हमारे संघ की बातों को नहीं मानती है तो ये सरकार को भी हम लोग कबारने का काम करेंगे। सरकार को चुनौती जनता के द्वारा दी जा रही है। सरकार के खिलाफ उनकी अपनी आवाम है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि 2016 में हमारे साथ जो हालात हुए थे हमने उसका नतीजा सरकार को दिखा दिया और सरकार नहीं है। फिलहाल बीजेपी की ये बात कर रहे थे और अब जेएमएम की भी बात हो रही है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का यहाँ गठबंधन है और गठबंधन पे इन्होंने एक आम आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत होती है वोट, और वोट के जरिए वो सत्ता से किसी को बेदखल भी कर सकता है और सत्ता में किसी को ला भी सकता है। और ऐसे में अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो हो सकता है इस आम आदमी की ताकत आने वाले दिनों में सरकार को देखने को मिलेगी। ये नतीजे सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत रांची से।